इसको बनाने के लिए इसमें इस्तेमाल किया जाता है खोया या ब्रेड, लेकिन हम इन दोनों चीज़ों के बगैर आज बनाएंगे, लेकिन फिर भी हमारी कुल्फ़ी बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार बन के तैयार होगी। इतना देखने में माशाल्लाह प्यारी लग रही है ना, खाने में इससे कहीं ज़्यादा मज़े की बन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही फेमस मलाई कुल्फ़ी की रेसिपी के साथ। गर्मियों के दिनों में मलाई कुल्फ़ी सबसे ज़्यादा सेल होने वाली और खाई जाने वाली कुल्फ़ी है। इसको बनाने के लिए इसमें इस्तेमाल किया जाता है खोया या ब्रेड, लेकिन हम इन दोनों चीज़ों के बगैर आज बनाएंगे, लेकिन फिर भी हमारी कुल्फ़ी बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार बन के तैयार होगी। तो वीडियो के एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मुझसे भी ज़्यादा बेहतरीन ये रेसिपी घर पे तैयार कर सकें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ये मज़ेदार सी मलाई कुल्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले बिल्कुल लो कर लेना फ्लेम को और पैन रख लेंगे चूल्हे पे। यहाँ पे मेरे पास 15 अदद जो बादाम है वो मैंने लिए हैं और 5-6 अदद काजू हैं। ये फ्रूट जो है ना, ये आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये ड्राई फ्रूट जो हम लेंगे, इनको हमने रोस्ट करना है। रोस्ट करने से ये होगा, एक तो इनका जायका बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा और दूसरा इनके अंदर अगर कोई नमी होगी तो वो निकल जाएगी। जब हम इसको पीसेंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। और इनकी मिकदार भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट जो है ना, वो हमारे रोस्ट हो चुके हैं। इनको मैं साइड पे रखूँगी ठंडा होने के लिए, और यहाँ पे कढ़ाई रख लूँगी मैं चूल्हे पे, और इसमें मैं 2 टेबलस्पून पानी के डालूँगी। जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता है कि ये क्यों डाला जाता है, लेकिन नए जो लोग हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ कि इस तरीके से हमारा जो दूध है ना, वो नीचे नहीं लगेगा। अब 1 लीटर यहाँ पे मेरे पास दूध है जो मैं इसमें शामिल करूँगी, और इस दूध को हमने 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से पकने देना है। तब तक जो ड्राई फ्रूट यहाँ पे मैंने रखे हैं ना, वो ले लेंगे और इस तरीके से एक जार लेके इसमें डाल लेंगे। और अब कुछ और चीज़ें मैं इसमें शामिल करूँगी। यहाँ सबसे पहले मेरे पास है मिल्क पाउडर। इस कुल्फ़ी को हम बना रहे हैं बग़ैर खोए के और बग़ैर ब्रेड के, तो इसको क्रीमी करने के लिए और इसको थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए यहाँ पे मैं मिल्क पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। आधा कप मैंने शामिल किया है। बस जिसके साथ चाय बनाते हैं ना, वो ना हो। बाकी जो पैकेट मिलते हैं ना, साशे में मिल जाता है बाज़ार से, वो भी आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास है कॉर्नफ्लोर। ये मैंने 2 टेबलस्पून लिया है। आप चाहे तो इसकी जगह पे कस्टर्ड पाउडर भी डाल सकते हैं, किसी भी फ्लेवर का। और अब यहाँ पे चीनी है। चीनी 1 कप से, मेजरिंग कप के साथ 1 कप से थोड़ी सी कम है, जो मैं पूरी इस रेसिपी में इस्तेमाल करूँगी। लेकिन इस पॉइंट पे मैं इसमें 4 टेबलस्पून शामिल कर दूँगी, ताकि हमें अपने ड्राई फ्रूट और इन चीज़ों को पीसने में आसानी हो। अब इनका पाउडर बना लेना है। दूध भी हमारा पकना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे ये वाला जो पाउडर है, ये भी रेडी हो चुका है। ये आप समझ लें कि प्री मिक्स तैयार हुआ है हमारा मलाई कुल्फ़ी का। ये देखिए माशाल्लाह, इस तरीके से आप बना के इसे स्टोर भी कर सकते हैं। इसी तरह आप किसी बंद ढक्कन वाले डिब्बे में डाल के, जिसमें नमी ना हो, रख लें। जब आपका जी चाहे मिनटों में आप कुल्फ़ी का मटेरियल तैयार करके जमने के लिए रख दें। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी। आप चाहे तो दूध भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे आधा कप पानी शामिल किया है, और इसकी अच्छी तरह से हमने गुठलियाँ जो है ना, वो ख़त्म कर लेनी है। दूध को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, और ये देखिए माशाल्लाह, ये रबड़ी की तरह जो है ना, ये आना ऊपर मलाई शुरू हो चुकी है। अब इस पॉइंट पे आके तो जो मटेरियल हमने तैयार करके रखा हुआ है ना, वो डाल लेना है थोड़ा थोड़ा करके, और मिक्स करते जाना है। और ये डालने के बाद अभी कुछ और भी चीज़ें जो मैं इसमें शामिल करूँगी, लेकिन इसी तरह मुसलसल हिलाते हुए हमने गाढ़ा करना है। कितना गाढ़ा करना है ये मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। सारा कुछ डाल के मैंने थोड़ा सा पकाया। दूध देखे गाढ़ा होना शुरू हो चुका है,
लेकिन अभी इस दूध को हम साइड पे करेंगे। अगर आप गैस वाले चूल्हे पे कर रहे हो तो ये वाला काम जो अभी मैं करने लगी हूँ ये आप हल्की आंच पे जो है ना दूसरे चूल्हे पे कर लें। पैन रखूँगी मैं चूल्हे पे और ये वाली जो चीनी हमने बचा के रखी हुई है इसको डाल देना। इससे एक तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारी कुल्फ़ी का टेस्ट आएगा और दूसरा ये होगा कि कलर बड़ा ज़बरदस्त आएगा। अब इसे अभी हमने टच नहीं करना, चम्मच नहीं हिलाना, वरना ये सारी चीनी जो है ना वो चिपक जाएगी चम्मच के साथ ही। इसे थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे, फिर हम इसे हिलाना शुरू करेंगे। ये देखिए चीनी मेल्ट होना शुरू हो चुकी है। अब इसमें हम चम्मच हिलाएंगे और मुसलसल हिलाते हुए सारी चीनी मेल्ट होने तक पकाना है। बहुत ज़्यादा तेज़ आग पे नहीं करना क्योंकि ये जलना शुरू हो जाएगा, फिर इसका जो टेस्ट है ना वो जले हुए का आएगा। चीनी माशाल्लाह सारी मेल्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं, और कलर भी माशाल्लाह देखें बहुत ही ज़बरदस्त आ चुका है। इससे ज़्यादा डार्क नहीं करना। अब इसको पकड़ के ये वाला जो हमारा मटेरियल है इसमें डाल लेंगे। और इसे दोबारा से मैं चूल्हे पे रख लूँगी। अभी आपको चीनी जो है ना वो थोड़ी जमी सी महसूस हो रही होगी, लेकिन अभी सेट हो जाएगी इंशाल्लाह। चीनी सारी मेल्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे अच्छी खुशबू के लिए 3 इलायची के बीज निकाल के मैंने उनको पीस लिया था, और मज़ीद इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए दूध के ऊपर से जो मलाई उतरती है ना वो मैंने ले ली है 4 टेबल स्पून, ये भी इसमें शामिल कर लेंगे। और अब अच्छी तरह गाढ़ा होने तक हम इसे पकाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना गाढ़ा हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसी तरह का हमें चाहिए था। अभी ठंडा हो के इसने और भी गाढ़ा हो जाना है। ये देखिए माशाल्लाह। अब इसे मैं नीचे उतार लूँगी और इसे बिल्कुल हम रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। इसे मुसलसल हिलाते हुए मैं रूम टेम्परेचर पे आने दूंगी। उसके बाद इसे एक बाउल में डाल के तो फ्रीज़र में रख दूंगी आधे घंटे के लिए। उसके बाद हम अगला प्रोसीजर करेंगे। इस मटेरियल को ठंडा करके मैंने रख दिया था फ्रीज़र में, आधे पौने घंटे के लिए मैंने रखा है। और ये देखें माशाल्लाह ये कितना गाढ़ा हो गया, और थोड़ी थोड़ी इसमें बर्फ़ भी जमना शुरू हो गई है साइड से। इसी तरह का हमें चाहिए। अब इसको मिल्क शेक वाले जग में डाल के ना तो थोड़ा सा हमने चला लेना है। इससे हमारी जो कुल्फ़ियाँ ना बहुत ही क्रीमी बन के तैयार होंगी। ये वाला स्टेप अगर आप करेंगे तो। इसको मैंने ब्लेंड कर लिया। अब यहाँ पे मोल्ड की बजाय मेरे पास ये मेरे बच्चों के खिलौनों का है, उसी को मैंने ले लिया है मोल्ड के लिए। आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, ग्लास भी ले सकते हैं। अब इसमें हमने डाल लेना, और ये देखें माशाल्लाह कितना क्रीमी बन के तैयार हुआ है। इसी तरह का मटेरियल हमें चाहिए था। और इसको ऊपर से कवर करने के लिए जो है ना वो हमने इस तरीके से कवर करना है ताकि ऊपर हवा ना आए और इसमें बर्फ़ ना जमे। अब इसके ऊपर यहाँ पे इसी का ढक्कन होता है, इसके अंदर मैंने सुराख कर लिया हल्का सा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैंने इस तरीके से शॉपर लिया है एक, वो लगा लूँगी। अब इसके अंदर सुराख के अंदर हल्का सा जो है ना वो सुराख कर लेना है ताकि शॉपर के अंदर भी सुराख हो जाए। और फिर मेरे पास यहाँ पे आइसक्रीम वाला चम्मच है, ये हमने लगा लेना है।
इसी तरीके से मैं इधर भी लगा लूँगी। अब यहाँ पे मिट्टी के छोटे छोटे मटके हैं मेरे पास, उनमें भी मैं जमा लूँगी। इनको भी ऊपर से अच्छी तरह से कवर कर लेना है। अब इनके ऊपर मेरे पास यहाँ पे हैं थोड़े से बादाम, थोड़े से पिस्ते, उसके साथ इसे गार्निश कर लेंगे। एक शापर लेके इस तरीके से इसके ऊपर करके ऊपर हम रबड़ बैंड लगा देंगे इस तरीके से। और अब इनको कम से कम जो है ना वो हमने रखना है 8 घंटे के लिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप पूरी रात के लिए रख लेंगे फ्रीज़र में तो और भी अच्छी तरह से जम जाएगी। अब जो बचा हुआ मटेरियल है वो मैं इस तरीके से, एक मिट्टी का मेरे पास ग्लास है, माशाल्लाह आपने देखा 1 लीटर के साथ हमारी कितनी सारी कुल्फ़ियाँ बन के तैयार हो गई हैं माशाल्लाह। अब इनको सभी को मैं फ्रीज़र में रख दूँगी पूरी रात के लिए। इतना देखने में माशाल्लाह प्यारी लग रही है ना, खाने में इससे कहीं ज़्यादा मज़े की बन के तैयार हो। कुल्फ़ियों को मैंने सारी रात के लिए फ्रिज में रख दिया था, अब ये फ्रीज़ हो चुकी हैं। ये देखिए माशाल्लाह। अब इनको थोड़ा सा हम सादा पानी में इस तरीके से डिप कर लेना है। और ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी कुल्फ़ी रेडी हुई है माशाल्लाह। मलाई कुल्फ़ी बहुत ही मज़ेदार और बाज़ार से भी ज़्यादा मज़े की और परफेक्ट बन के माशाल्लाह तैयार हुई है। आप देख सकते हैं, लुक से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह बनी है। बहुत ही आसानी के साथ बग़ैर खोया डाले, बग़ैर इसको घंटों पकाए जो है ना हमारी मज़ेदार और क्रीमी सी मलाई कुल्फ़ी माशाल्लाह रेडी है। माशाल्लाह ये देखें। और ये देखें माशाल्लाह बग़ैर मोल्ड के, बग़ैर खोए के ज़बरदस्त हमारी मलाई कुल्फ़ी जो है ना वो बन के माशाल्लाह तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं लुक कितनी ज़बरदस्त आ रही है माशाल्लाह। और टेस्ट में तो जो है ना वो बहुत ही कमाल की होती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही कमाल की रेसिपी है माशाल्लाह। और ये जो मटके वाली हमने बनाई है ये भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह, ये भी कितनी ज़बरदस्त बनी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी मज़ेदार बनी है। ये देखें माशाल्लाह, बहुत ही क्रीमी, बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्टल फ्री ज़बरदस्ती हमारी मलाई कुल्फ़ी माशाल्लाह बन के तैयार है। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।